कहते हैं अपने आप में कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जब बीच में भारत खड़ा होता है तो तस्वीर बदलने लगती है। और फिलहाल कुछ ऐसा ही एक बार माहौल फिर से बनता हुआ देखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की सत्ता के केंद्र वॉशिंगटन में पिछले 24 घंटों के भीतर कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी तस्वीर को उलट कर रख दिया है। जिस अमेरिका को अब तक शर्तें रखने और दूसरे देशों को दबाव में लेने की आदत रही है, उसी अमेरिका के सामने भारत ने इस बार बिना किसी घुमाव के अपने पत्ते खोल दिए हैं। साफ और सीधे शब्दों में यह बता दिया गया है कि अब बातचीत बराबरी की जमीन पर होगी, और इसी एक कदम ने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया है। असल में देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में एक पुराना नियम माना जाता है कि नेगोशिएशन की आवाज वही सुनी जाती है जिसके पास ताकत होती है, और आज भारत ने यही दिखाया है। अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स के बीच भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरी बाजी पलट दी है। पिछले 24 घंटों में 2 बड़े फैसले सामने आए हैं, और दोनों फैसले अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा रहे। लेकिन हम उन फैसलों की बात करें उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। पहला फैसला सीधा डिफेंस से जुड़ा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स की जो अरबों डॉलर की डील चल रही थी, उस डील पर भारत ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। सीधा संदेश है कि कीमत कम होगी तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना डील आगे नहीं बढ़ेगी। और इसी कीमत को लेकर इस खबर में भी साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका के द्वारा 50% ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है। और यह साफ संकेत है कि अब भारत बिना सवाल किए चेक साइन करने वाला देश नहीं रहा। यह खबर सामने आते ही डिफेंस सर्कल में हलचल मच गई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी डील्स को लगभग तय माना जाता है। लेकिन इस बार भारत ने आखिरी मोड़ पर आकर साफ कह दिया कि शर्तें बदलनी होंगी। यह सिर्फ एक डिफेंस डील को रोकने का फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत के बदले हुए रवैये का ऐलान है। अब इसी के साथ दूसरा और उससे भी ज्यादा मजबूत डेवलपमेंट सामने आता है। अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स इस वक्त फाइनल स्टेज में है, और ठीक उसी समय भारत ने ट्रेड डील का अपना फाइनल प्रस्ताव अमेरिका की टेबल पर रख दिया है। यानी अब बातचीत की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। शर्तें भी साफ हैं और संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट है। भारत ने कहा है कि हमारे सामान पर जो 50% का टैरिफ लगाया जा रहा है, उसे घटाकर सीधे 15% पर लाया जाए। रशियन ऑयल खरीदने को लेकर जो पेनल्टी की धमकी दी जा रही है, उसे तुरंत हटाया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि भारत के कृषि सेक्टर पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। यहां ना कोई कूटनीतिक भाषा है, न कोई घुमावदार बयान, सिर्फ साफ और सीधी बात है। और दोस्तों, ये दोनों फैसले अलग अलग नहीं हैं, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि ट्रेड टॉक्स की टेबल पर भारत की बार्गेनिंग पावर और मजबूत हो सके, और अमेरिका को यह साफ दिख जाए कि अब खेल एक तरफा नहीं है। आज कहानी यह नहीं है कि भारत क्या मांग रहा है, असली कहानी यह है कि भारत अब शर्तें तय कर रहा है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि भारत पहले भी इसी तरह के दांव खेल चुका है, और हर बार सामने वाला देर से समझ पाया है। यही से इस पूरी कहानी का असली खेल शुरू होता है। और आगे समझेंगे कि डिफेंस डील और ट्रेड डील को जोड़कर भारत ने यह चाल क्यों चली है, और यह दांव अमेरिका के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन गया है। अब सवाल यह बनता है कि डिफेंस डील और ट्रेड डील का आपस में क्या कनेक्शन है, और यहीं पर भारत की असली रणनीति सामने आती है। अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। जब भी ट्रेड में दबाव बनाया गया है, भारत ने डिफेंस को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया है। आपको अगस्त का समय याद होगा, जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की बात कही थी, और उस वक्त ऐसा दिखाया गया कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसी समय भारत के रक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत दिया कि अगर ट्रेड में दबाव बढ़ेगा तो डिफेंस से जुड़ी प्रोक्योरमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। यानी ट्रेड में चोट तो डिफेंस में झटका। आज वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला और ज्यादा बड़े लेवल पर है। ट्रेड टॉक्स अपने आखिरी मोड़ पर हैं, और ठीक उसी समय पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स की डील को भारत ने रोक दिया है। साफ कह दिया गया है कि कीमत कम होगी तभी डील आगे बढ़ेगी। अब यह समझना जरूरी है कि यह डील इतनी अहम क्यों है।
पोसाइडन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए आंख और कान की तरह काम करते हैं। पहली बार भारत ने साल 2009 में 8 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिनकी कीमत करीब $5.5 बिलियन थी। बाद में 4 और जोड़े गए और कुल संख्या 12 हो गई। साल 2021 में भारत ने 6 और एयरक्राफ्ट्स की मांग रखी थी, तब कीमत करीब $2.4 बिलियन तय हुई थी। लेकिन डिलीवरी के वक्त कीमत बढ़ाकर $3.6 बिलियन कर दी गई, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी। और यहीं पर भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ डिफेंस का मामला नहीं है, ट्रेड और टैरिफ का दबाव भी अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी डिफेंस और ट्रेड दोनों को जोड़कर एक ही चाल चली गई है, और इसी वजह से यह कदम अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाला बन गया है। अब सवाल उठता है कि इस रणनीति का असली असर क्या है और क्यों इतनी जरूरत होने के बावजूद भी भारत पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। असल में यही इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि पोसाइडन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये हमारी समुद्री सुरक्षा की रीढ़ है। हिंद महासागर क्षेत्र में यही विमान हमारी आंख बनते हैं और यही कान बनते हैं, और तो और यही दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखते हैं। खास तौर पर उस वक्त जब चीन लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीनी सबमरीन बार बार इस इलाके में देखी जा रही हैं और चीनी सर्विलांस शिप्स की संख्या बढ़ रही है। ऐसे माहौल में इन एयरक्राफ्ट्स की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी दबाव बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत सख्त है, फिर भी भारत झुक नहीं रहा। यही बात इस चाल को खास बनाती है। भारत ने यहां साफ दिखा दिया है कि जरूरत होने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी कीमत पर खरीद ही ली जाए। भारत ने यह संदेश दिया है कि अगर शर्तें हमारे खिलाफ होंगी तो हम विकल्प तलाशेंगे, या तो दूसरे देशों से प्रोक्योरमेंट करेंगे, या फिर खरीद को डाइवर्सिफाई करेंगे, या फिर देश के अंदर ही इसे विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत ने इस डील को कैंसिल नहीं किया है। डील को पूरी तरह खत्म कर देना अमेरिका के लिए फायदेमंद होता, इसलिए भारत ने इसे हवा में लटका कर रखा है, ताकि बार्गेनिंग चलती रहे, दबाव बना रहे और सामने वाले को बातचीत की टेबल पर झुकने का मौका मिले। अब ट्रेड डील के मोर्चे पर भी भारत ने साफ लाइन खींच दी है। भारत ने अपना फाइनल प्रस्ताव रख दिया है, 50% टैरिफ को 15% पर लाया जाए, वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो यूरोप को दिया जा रहा है। रशियन ऑयल को लेकर किसी भी तरह की पेनल्टी स्वीकार नहीं की जाएगी और कृषि सेक्टर पर कोई समझौता नहीं होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने खुद को किसी एक देश पर निर्भर भी नहीं रखा है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने कई बड़ी ट्रेड डील्स फाइनल की हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ डील आगे बढ़ चुकी है, यहां तक पेरू और ओमान के साथ समझौते हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के साथ भी ट्रेड डील फाइनल स्टेज पर है और यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत ऑप्शंस बना रहा है, सिस्टम तैयार कर रहा है, इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है, लेकिन दबाव में झुक नहीं रहा। यानी साफ संदेश है कि भारत किसी एक पर निर्भर नहीं है, लेकिन बातचीत होगी तो अपनी शर्तों पर होगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका कीमतों पर झुकता है या नहीं। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपकी नजर में अमेरिका झुकेगा या भारत अपने रास्ते पर कायम रहेगा? अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।